बहुत इंतजार किया है इस फोटो फ्रेम में, और मैंने भी आज पूरे परिवार के साथ एक हंसती हुई फोटो खींचा ही लूंगी। अदिति, कितनी सुंदर लग रही है। शादी की सालगिरह मुबारक हो। माँ लक्ष्मी तेरे और दामाजी की जोड़ी को हमेशा बनाए रखे। थैंक यू मम्मी। अच्छा, अम्मा से आशीर्वाद ले। अम्मा देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। ओह माय गॉड, सविता देख, तेरी दोनों बहुएं परियां लग रही हैं। अरे वाह, दोनों कितनी प्यारी लग रही हो, नजर ना लगे। मैं आ गया। सासू माँ, खुश रही। हैप्पी वेडिंग थैंक यू, एनिवर्सरी। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हैप्पी एनिवर्सरी पतिदेव। आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या? मैंने ना आपकी फ्रेंड को भी इनवाइट किया पार्टी में। कौन? अरे वही कोचिंग वाली विनीता। अरे उसको क्यों बुलाया? इसको क्यों बुलाया? अरे आपकी दोस्त है ना, बस आती होगी, रास्ते में होगी। Attention please. आहा, अरे खुल जा। अगर जीजाजी और विनीता के बीच सच में कुछ नहीं है तो वो उसकी आने की बात सुनकर इतना परेशान क्यों हो गए? श्रेया, बेटा जरा यहाँ आना। अरे वाह, मुझे रिसीव करने खुद आए हो। विनीता प्लीज चली जाओ यहाँ से यार। देखो तुम पार्टी में रहोगे, मुझे ऑकवर्ड फील होगा यार, अच्छा नहीं लगेगा। जाओ ना, पार्टी के बाद मिलता हूँ मैं। ठीक है, जाती हूँ, पर एक शर्त पे। तुम्हें मुझे यहाँ एक किस देनी होगी। किस? अरे अदिति, जीजा किधर है? श्रेया, जीजा किधर है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चलिए मेरे साथ। श्रेया, हमारी बात हुई थी ना इसके बारे में? नहीं वैभव, अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है। क्या बोल रही है ये? दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब यहाँ तो नहीं कर पाऊंगी, इसलिए कमरे में चलिए।
श्रेया, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? केक तो यहाँ है। भूल जाइए केक, आपसे तो बाद में बात करेंगे। चलिए दीदी। अरे ये कैसे बात कर रही हो तुम इनके साथ? ये आपको पता नहीं ना? श्रेया प्लीज। मैं बताता हूं ना, ये ऐसे क्यों बात कर रही हैं? क्योंकि इन्हें लगता है कि मेरा अफेयर चल रहा है। मेरे कोचिंग की फ्रेंड विनीता के साथ। अरे हाथ धो के पीछे पड़ गई हैं ये, जब देखो शक करते रहती हैं। अदिति सुबह भी आई थी ना मेरे पास, ये उसी के लिए आई थी। मैंने बोला विनीता मेरी दोस्त है, उसकी मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी तो उसने स्माइल करके प्यारा सा मैसेज कर दिया। अब श्रेया जी इसका गलत मतलब निकाल रही हैं। इनका कहना है कि मेरा अफेयर चल रहा है उसके साथ। आजकल के दोस्तों में नॉर्मल है ये सब मैसेज करना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा अफेयर चल रहा है। बात सिर्फ मैसेज की नहीं है, आप दोनों के बीच बात और बहुत आगे बढ़ चुकी है जीजा जी। सविता, ये क्या बदतमीजी है श्रेया, तुम दामाद जी के बारे में ऐसा बोल रही हो? मैं इस घर का दामाद कम बेटा ज्यादा हूं। कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। मैं सच कह रही हूँ, इनका अफेयर चल रहा है। मैंने खुद देखा इन्हें बाहर विनीता के साथ। बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, पर मैंने उन्हें किस करते हुए देखा। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है, कहानी बना रही है ये। सासू माँ, अगर विनीता है यहाँ आती तो। कहाँ है विनीता? विनीता कहाँ है बताइए। मैं बताती हूँ। आई तो थी बाहर, लेकिन वहीं से इन्होंने उसे लौटा दिया। लौटा दिया? अभी मनगढ़ंत कहानियां बनाती रहो आप और सब आप पे बिलीव करें, है ना? झूठ बोल रही है सासू माँ। एक सेकंड, अभी पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। मैं वनीता को ही कॉल करके पूछ लेती हूँ। फोन देना अपना जरा। हाय विनीता। हाय। तुम आई थी ना पार्टी में? हमसे बिना मिले चली गई, क्यों? मैं आई थी? अरे नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई होगी, आपने किसी और को देखा होगा। मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट काम आ गया, तो मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू। सुना आप लोगों ने? सुना? अदिति सुनी ना?
झूठ बोल रही है, शी इज लाइंग। नहीं मम्मी, झूठ मैं नहीं, जीजा जी और विनीता मिलकर बोल रहे हैं। वो आई थी, मैंने खुद देखा इन दोनों को। सविता ये बस करो श्रेया, तुम्हें गलतफहमी हुई है। दामाद जी ऐसा कर ही नहीं सकते। कोई मेरी बात को यकीन क्यों नहीं कर रहा? मम्मी, ये अदिति दीदी के लाइफ का सवाल है। दीदी, ये आपसे झूठ बोल रहे, आपको धोखा दे रहे। श्रेया बस करो। वैभव, तुम्हारी भी तो बहन है, तुम्हें चिंता नहीं है इनकी? दीदी, मुझे भी लगा था कि ये कितने अच्छे इंसान हैं, कितनी मेहनत से आईएएस की तैयारी में लगे थे, पर साथ साथ में ये सब चल रहा था। ये देख के तो पूरी रिस्पेक्ट खत्म हो गई इनके लिए। ये आपको डिजर्व ही नहीं करते। आपको तो रहना ही नहीं चाहिए एक ऐसे इंसान के साथ जिसने आपको इतना बड़ा धोखा दिया। उसे तो आपको डिवोर्स दे देना चाहिए। बहुत हो गया श्रेया, बहुत बकबक सुन ली मैंने तुम्हारी। अब अपने मुंह से मेरे पति के खिलाफ एक शब्द भी निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब आपके बढ़ावे का नतीजा है और सर पे चढ़ा के रखी अपनी फेवरेट बहू को। मेरी एक दिन की खुशी देखी नहीं गई इससे। पहले मेरा लहंगा जला दिया और अब इन पे इल्जाम लगा रही है। ये सब इसने जानबूझ के मेरी एनिवर्सरी खराब करने के लिए किया है। अदिति, आप लोग तो विश्वास करो मेरा, मैं सच कह रही हूँ। भाभी, भैया, प्लीज विश्वास करो मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रही। जीजा जी का अफेयर चल रहा है। वैभव, तुम्हें भी डाउट आया था ना जीजा जी पे? पूछो इससे, बोलो ना वैभव। हाँ श्रेया, पर मैं श्योर नहीं था। मम्मी, मम्मी प्लीज मेरी चुप बात करो। पहले तुमने माया के साथ चाबियों के लिए झगड़ा किया और अब दामाद जी पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। कितना दिल दुखा होगा उनका। आज तुमने मेरा दिल भी दुखाया है। माँ,
लक्ष्मी माँ। बोलो सविता। माँ, माँ ये कैसी दुविधा है? एक तरफ मेरी बेटी है, दूसरी तरफ बेटी जैसी बहू। किसका साथ दूं? किसकी बात मानूं? अदिति को श्रेया को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, पर श्रेया ने बात ही ऐसी की थी। कोई भी अपने पति के लिए ऐसे शब्द नहीं सुन सकता ना माँ। और मैं दामाद जी को जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा इस समस्या को कैसे सुलझाऊं। सविता शांत हो जाओ और रो मत। तुमने तारकासुर की कहानी सुनी है? तब मैं वैकुंठ में ही थी जब देवराज इंद्र और कार्तिक भगवान विष्णु के पास तारकासुर को पराजित करने की अपनी अपनी योजनाएं लेकर आए थे। तब तुम्हें पता है भगवान विष्णु ने किसकी योजना का चुनाव किया था? देवराज नहीं, कार्तिक की। और इस बात से देवराज इंद्र निराश भी हुए थे, परंतु भगवान विष्णु ने कार्तिक की योजना का चुनाव क्यों किया? क्योंकि कार्तिक के विचार सदैव सही उद्देश्य की ओर होते थे और देवराज इंद्र के विचार बार बार भटकते रहते थे। यदि तुम्हें भी इसी प्रकार से दो में से एक का चुनाव करना हो और दोनों ही प्रिय हो, तो एक बार विचार कर लेना कि किसका उद्देश्य उचित है। तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा सविता। श्रेया, आज तो तुमने एकदम हद कर दी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तुम जीजे के बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? अरे जीजा कितना प्यार करता है अदिति से। दीदी शांत हो जा बेटा। मेरे पति के लिए ऐसा बोला उसने पापा। इतनी घटिया हरकत करेंगे वो? कभी नहीं। लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई पापा मेरे पति के लिए बोलने की? वो मेरे पति के लिए कैसे बोल सकती है? बेटा हम सब दामाद जी को जानते हैं, जरूर श्रेया को कोई गलतफहमी हुई होगी। देख बस तू शांत हो जा। बच गया यार। हाँ, किसी को मुझ पे शक नहीं हुआ। सब लोगों ने मुझ पे भरोसा किया यार, श्रेया जी पे नहीं किया। नहीं नहीं तुम मत आओ, मैं आता हूँ ना। तुम यहाँ आओगे, ऐसे ही तमाशा चल रहा है यार। मैं आता हूँ, कोचिंग के बाहर मिलता हूँ। मम्मी चलिए मेरे साथ, प्लीज मम्मी चलिए मेरे साथ। क्या है श्रेया, अब भी कोई हंगामा करना बचा है? मम्मी प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। इस बार मैं आपको प्रूव करके रहूंगी कि मैं सच बोल रही थी। प्लीज मम्मी चलिए मेरे साथ। मम्मी आइए। श्रेया, मम्मी प्लीज चलिए। सगाई? यू मीन एंगेजमेंट? यू मीन हम दोनों की? हाँ, अब रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे तो लेके जाना पड़ेगा ना वीडू। यू कब तक हम चुपचाप सड़कों पे ही मिलते रहेंगे? अदिति और तुम्हारे तलाक को अभी कुछ वक्त लगेगा। तब तक हम शादी नहीं कर सकते, लेकिन सगाई तो कर सकते हैं ना। विनीता, ये तुम अचानक सगाई की बात कहाँ से ला रही हो? देखो कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं अपनी फैमिली को सब कुछ बता चुकी हूँ तुम्हारे बारे में। और जो कल रात हमारे बीच हुआ, उसके बाद तो तुम इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़वा सकते मुझसे।
सगाई तो करनी ही होगी। श्रेया, जाने दे मुझे। पता नहीं मैं क्यों तेरे साथ आ गई। घर में पहले इतना कुछ हो गया। मम्मी भरोसा करिए मुझ पे। जब आप खुद अपनी आंखों से जीजाजी को विनीता के साथ देखेंगी तब आपको पता चलेगा कि मैं सच कह रही हूँ। चलिए। अरे अजीब जंजाल में फंस गया विद्याधर। बोलो, कब करनी है एंगेजमेंट? नए साल का पहला दिन कैसा रहेगा? नए साल पे नई शुरुआत। आइए तो सही। अरे मम्मी रुक, क्या हुआ? ये चप्पल में ना पत्थर फंस गया। मम्मी जल्दी उठिए, सबूत आपके सामने ही है। वो देखिए जल्दी। क्या? जीजा जी और विनीता एक साथ, वो देखिए।